आपके भाई अल-वलीद जो नबी के साथ उम्रा करने यहाँ आए हैं, वो आपको ढूंढ रहे थे। उन्होंने ये दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, मैं इस बात से इंतहाई हैरान हूं कि आप अभी तक इस्लाम से दूर हैं। जैसा कि मैं जानता हूं आप निहायत ही अक्लमंद हैं, तो आप कब तक आंखों पर पट्टी बांधकर इस सच्चाई से दूर रहेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि खालिद कहाँ हैं? मैंने उनसे कहा, अल्लाह उन्हें हमारे पास लेकर आएगा। आपने फरमाया कि उनकी जैसी कुव्वतों वाला इंसान ज्यादा दिन जहालियत में नहीं रह सकता। अगर वो अपनी इस होशियारी और तजुर्बे का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए और मुशरिकीन के खिलाफ करते हैं तो इससे उन्हें सवाब व दारैन हासिल होगा। हम उन्हें गैरों पर ज्यादा इख्तियार देंगे। भाई, यही सही वक्त है अपने आप को बदलने का और वो सवाब कमाने का जिनसे आप महरूम रह गए हैं। वल्लाही अब सब कुछ साफ हो गया है। खालिद, वल्लाही आप तो अम्र हैं। आप और यहां अम्र, कहां जा रहे थे? आप तो हबशा गए हुए थे, फिर इस तरफ कैसे आना हुआ? आप जवाब दो, यहां क्यों आए हो? या अबा अब्दुल्लाह, वल्लाही अब सब कुछ साफ हो गया है। वो इंसान वाकई नबी है। मैं मुसलमान होने जा रहा हूं। वल्लाही मेरा इरादा भी बिल्कुल वही है। क्या हमने देर नहीं कर दी अम्र? हमने खुद को अजाबों में मुब्तला कर लिया है। मैंने लोगों से नबी की रिवायत से सुनी है, इस्लाम में दाखिले से पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। सफवान और इक्रिमा का क्या हुआ? वो अब तक अपने खानदान को नहीं भूले और उनका बदला लेना चाहते हैं। आपको देखकर मुझसे ज्यादा खुशी किसी को ना हुई होगी सिवाय रसूलुल्लाह के। हमें आपके आने की खबर पहले ही लग गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खालिद अपनी ज़हनियत और अक्लमंदी से इस्लाम को और आगे लेकर जाएंगे। मरहबा या अबा सुलेमान। या रसूलल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। आप तो जानते ही हैं मैं कैसे इस्लाम के खिलाफ हक से मुंह फेर कर उन जंगों में खड़ा था। आप अल्लाह से मेरी मग़फ़िरत फरमाते। या रसूलल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। मेरी भी वही गुजारिश है जो खालिद ने की है। हमारे लिए दुआ करें। मोहम्मद के मुहाजिर होने के बाद से हमें इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ जितना खालिद और अम्र के जाने से हुआ है।
वो कुरैशी फौज का बेहतरीन सिपह सालार था। अब हमारी तादाद सिर्फ इतनी रह गई है कि एक ऊंट का गोश्त भी हम सब लोगों के लिए काफी होगा। अब तो ऐसी हालत हो गई है जैसे एक लोमड़ी अपने बिल में छुपी हो। वल्लाही मुझे तो डर है कि ये साल खत्म होने से पहले ही मक्का के सारे लोग मोहम्मद को मानने लगेंगे। तो अगर ये सब होने ही वाला है तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर इतना ही डर है तो उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? मेरे बाप की मौत का बदला और वो नफरत उसे मैं दबा नहीं सकता। मैं भी यही महसूस करता हूँ। हाँ, कैसा लगेगा कि अगर मैं मुसलमानों के दरमियान हूँ और वो कहें कि ये इकरमा बिन अबू जहल है। अगर हम मोहम्मद के दीन में दाखिल हुए, जैसे हमने बाप दादा को दोबारा मार दिया, जैसा कि हमने उनकी जात, दीन और अमल को छोड़ दिया, फिर हम करेंगे कुरान पढ़ेंगे जिसमें हमारे बाप दादाओं के खिलाफ लिखा हो। बुरा हो खालिद का। तो खालिद क्या करेगा? उसी कुरान को पढ़ेगा जिसमें उसके वालिद के खिलाफ लिखा हो, या फिर वो हिस्सा छोड़ देगा? बताओ सालिम, क्या कुरान का कोई हिस्सा अभी बाकी रहा है? नहीं। फिर वही पढ़ो जो मैंने पूछा है। लेकिन कुरान में तो बहुत कुछ ज्यादा है, आप यहीं से क्यों शुरू करना चाहते हैं? मेरे दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं और जब तक मैं ये ना करूं मेरे दिल से जाहिलियत का असर खत्म नहीं होगा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मगर ये अल्लाह का कलाम है और आपको तो कुरान ज़बानी हिफ्ज़ है, जैसा रसूलुल्लाह ने आपके बारे में फरमाया है। जबकि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, तो आप इसे पढ़ें और मैं आपके साथ साथ इसको दोहराऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا। जहां तक माल की बात है, मैं मक्का में ही उसे पीछे छोड़ आया हूं और इन आयत के हिसाब से मैं और मेरा भाई अपने वालिद के खिलाफ गवाही देंगे। आगे पढ़ो सालिम, आगे पढ़ो। ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر سأصليه سقر سأصليه سقر سأصليه سقر. आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे अल वलीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाई, अल्लाह आपको ठीक कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आपको रसूल अल्लाह के साथ देखने तक जिंदा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल अल्लाह को मेरा सलाम कहना। أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
भागो, बकर कबीले वालों ने हमला कर दिया, बकर कबीले वालों ने हमला कर दिया। किसने बकर कबीले को आदमी और असला मुहैया कराए और अलवतीर में खुजा कबीले के लोगों पर हमलावर होने में उनकी मदद की? किसने? क्या तुमने किया सफवान? मैं क्यों करूंगा? तो किसने? क्या तुमने इक्रिमा? भला मैं क्यों करूंगा? तो कौन है? अब लोगों को पता चल चुका है कि कुरैश में से ही किसी ने गद्दारी की है और बकर कबीले के साथ मिलकर इस बुरे काम को अंजाम दिया है। हुदैबिया के सुलह के हिसाब से बकर कबीले वाले अब हमारे साथी बन गए हैं और खुजा कबीले वाले साथी है मोहम्मद के। और तुमने सुलह को तोड़ा है और अब खुजा मोहम्मद की मदद मांगते हैं तो उनकी मदद जरूर करेगा। तो बताओ तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? अल्लाह के वास्ते मैं मोहम्मद से मदद मांगने आया हूँ। आपसे दरखास्त है, लंबे समय तक हम आपके साथ ही रहे। बड़े होने के लिहाज से जब आप लोग जवान थे हम आपके वालिदैन की तरह थे। फिर हमने इस्लाम कबूल किया और तब से आपका साथ नहीं छोड़ा। उस अल्लाह के वास्ते हमें आपकी भरपूर मदद चाहिए। अल्लाह के बंदो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। रसूल अल्लाह, हमें वाजी तौर पर आपका साथ चाहिए। इन कुरैशियों ने आपके साथ किए मुआहदे की बेहुरमती की है और आपसे किए मुआहदे को तोड़ दिया है। फिदा में हमारी मुखबरी के लिए लोग खड़े किए थे। धोखे से अलवतीर में हम पर हमला किया और उस वक्त उन लोगों को कत्ल किया जब वो नमाज में मुब्तला थे। आपकी दरखास्त को सुन लिया गया है, तो इत्मीनान रखें। जैसा रसूलुल्लाह ने आपसे कहा है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। अम्र इब्न सालिम। या अबा बकर, हम जानते हैं कि मोहम्मद के दिल में आपका बड़ा आला मकाम है। तो सुलह रहमी की खातिर क्या आप उनसे दरखास्त करेंगे कि वो हमारी इस गलती को नजरअंदाज कर दें और मुआहदे की इस मुद्दत को आगे बढ़ा दें? मैं ये नहीं करूंगा। तुम अल्लाह के दुश्मन, तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह से मैं बात करूं? अगर रसूल अल्लाह मुझे हुक्म दे तो अभी के अभी मैं तुम्हारा यहीं कत्ल कर दूं। अगर मुझे लड़ने के लिए इस रेत के सिवा कुछ भी ना मिला तब भी मैं तुमसे लड़ूंगा। अब चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे और हमारे बीच अल्लाह ही फैसला करेगा। या अली, आप तो हमारे करीबी रिश्तेदार हो और मैं आपके पास बड़ी उम्मीदों से आया हूं और मैं यहां से खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहता। आप मोहम्मद तक मेरी दरखास्त पहुंचा दें। वल्लाही अबू सुफियान, रसूलुल्लाह इस बारे में अपना फैसला कर चुके हैं और हम में से कोई भी इस बारे में उनसे बात नहीं करेगा। तो आप अपने बेटे से नहीं कहोगे कि सुलह का ऐलान कर दे? तो आखिर दुनिया तक ये अरबों का सबसे बड़ा सरदार कहलाया जाएगा। लोगों के बीच सुलह का ऐलान करने के लिए मेरा बेटा भी बहुत छोटा है और इसके अलावा कोई भी रसूलुल्लाह के खिलाफ जाकर किसी की मदद नहीं करेगा। या अबल हसन, मेरे लिए हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे कोई तो मशवरा दो।
वल्लाही मुझे ऐसी किसी चीज का नहीं पता जो तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो, मगर तुम अपनी कौम के सरदार हो। अपने लोगों के बीच सुलह का ऐलान करो और अपने घर जाओ। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से कुछ फायदा होगा? हाँ वल्लाही मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। है लोगों, मैं अपने लोगों के बीच सुलह और अमन का ऐलान करता हूं। सुलह का ऐलान कर रहे हो? क्या इसे मोहम्मद ने भी माना है? मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिला? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। आप कैसे अपने लोगों में अमन की बात कर रहे हैं, जबकि उन लोगों ने हमारी इस पेशकश को ठुकरा दिया है? क्योंकि हम लोगों ने गलती की है। वल्लाह अली ने आपके साथ खेल खेला है और आपको कुछ भी हासिल ना हुआ। अगर आप में से किसी को लगता है कि कोई इससे बेहतर कर सकता है तो वो आगे आए। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है मोहम्मद एक बड़े लश्कर के साथ यहाँ आने वाले हैं और हमारा सामना उनसे जल्द होने वाला है। बाकी अरब कबाइल भी उनके फर्मा बरदार होंगे। अब वक्त आ गया है कि हम अपने फौजी दस्ते को वहाँ भेजें, ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसा तुमने कहा अबू यजीद कि वो एक बड़ी फौज लेकर यहाँ आएंगे और बाकी अरब कबाइल भी उनके साथ होंगे, तो क्या हम उन सबसे लड़ने की कुव्वत रखते हैं? अब आप बूढ़े हो चले हैं अबू सुफियान। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो हिंद। हमारा वक्त अब गुजर चुका है। इस अजीम मुल्क का दारोमदार अब मोहम्मद के हाथ में है। तो क्या आप उनके मातेहत काम करेंगे? अगर आपको जिंदा रहने दे तो वो जैसे चाहे आपका इस्तेमाल करेंगे। वो आपको हुक्म देंगे और आपको मानना पड़ेगा, या आपको अपने किसी साहबा के हवाले कर दे जो आपका गुलाम हुआ करता था, मगर अब आपको हुक्म देगा। वो लोगों की हैसियत जानते हैं। तो अगर आप उनकी इताअत करते हैं तो वो आपको इब्ने अबी कुहाफा से बेहतर मुकाम देंगे, या इब्ने हंतमा से, या उमर इब्ने खत्ताब से, या उमैया इब्ने खलफ के गुलाम बिलाल इब्ने रबाह से। वल्लाही वो अगर आपको इनके बराबर का भी दर्जा दें तो ये आपके लिए बेइज्जती है। अबू सुफियान कुरैश और किनाना का सरदार, एक आम आदमी की जिंदगी जिएगा। खुदा का शुक्र है ये सब देखने के लिए मेरे अब्बा जिंदा नहीं है। सही कहा। अगर कौम ने तुम्हारे अब्बा की बात सुनी होती तो आज हमारी हालत ऐसी ना होती। उन्होंने कहा था मोहम्मद का फरमान अरबों तक पहुंचने दे। अगर अरब उनका कत्ल करते हैं तो तुम्हारी मुश्किलें खत्म, लेकिन अगर मोहम्मद जीतते हैं तो उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी। जाओ अपनी कौम को ये बात बोल दो, और चाहो तो इसका सारा इल्जाम उतबा के सर रख देना। मगर जब सही वक्त आया तो उन्होंने इज्जत के साथ मरना पसंद किया। हाँ, अबू सुफियान के साथ उनका क्या मुकाबला। वल्लाही अगर आपने घुटने टेक दिए और मोहम्मद से ना लड़े तो आप बदतरीन खाविंद कहलाएंगे। सारी तारीफ अल्लाह के लिए ही है जिन्होंने इन्हें जिल्लत में मुब्तला किया और हमें इज्जत बख्शी। बस करो उमर, अगर ये आदि कबीले से होते तो तुम ऐसा हरगिज ना कहते, लेकिन आप जानते हो कि ये अब्द मनफ कबीले से हैं। रुक जाए अब्बास, वल्लाही जब आपने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान बने तो मुझे इतनी खुशी मिली कि अगर मेरे अब्बा अल खत्ताब भी इस्लाम लाते तो शायद मुझे इतनी खुशी ना होती। इसकी कोई और वजह नहीं सिवाय इसके कि अल्लाह के नबी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप उनके चचा हैं।
आप कितने रहीम, रहमदिल और करीम हैं। हाँ, मैं जानता हूं अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। वल्लाही अगर अल्लाह के साथ कोई और शरीक होता तो अब तक मुझे कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचा देता। और तुम गवाही देते हो कि ये अल्लाह के रसूल हैं? जहां तक इस्लाम लाने की बात है, अभी मैं पूरी तरह से मुतमईन नहीं हुआ हूं। क्या कहा? ये कबूल करो और गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं और मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं। अब सब कुछ साफ हो चुका है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ए लोगो, ए लोगो, अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया और शहादत भी दी है। वल्लाही ये उसने सिर्फ खौफ में किया है। हम उसके दिल में झांक कर नहीं देख सकते कि वो सच्चा है या नहीं। जो जाहिर है हम उसी पे यकीन रखते हैं। हम सलामती के साथ मक्का में दाखिल होना चाहते हैं और इसका फैसला अल्लाह पर छोड़ते हैं। वाह, मुझे मक्का की खुशबू आ रही है। सब्र रखो भाई, बहुत जल्द हम मक्का वापस अपने घर जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं सुहेल इब्ने अम्र के हाल जानना चाहता हूँ। सफवान और मेरा भाई इक्रिमा क्या कर रहे होंगे? वो कर भी क्या सकते हैं जब अबू सुफियान इस्लाम अपना चुके हैं। मुझे डर है कहीं जिद में कोई गलत कदम न उठा ले। अगर उनके दिल में जरा भी शक व शुबा हुआ तो वो खौफ के मारे या मुनाफिकी तौर पर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। ए लोगो, तैयार हो जाओ। जैसा रसूलुल्लाह का हुक्म है अपनी अपनी जगह ले लो। चलो। ऐ कुरैश के लोगो, ऐ कुरैश के लोगो, मोहम्मद एक बड़ी फौज लेकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसे जान का अमान है। आज मुझे एहसास हुआ आप कौम के कितने बुरे सरदार हैं, कितने बुरे सरदार हैं आप। अब कौन कुरैश का बदला लेगा? इस बुज़दिल आदमी को मार डालो। इसने आपको धोखा दिया और तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के हवाले कर दिया। इस औरत की बात पर ध्यान ना दो और मेरी बात को ध्यान से समझो। वो एक बड़ी फौज लेकर हमारी तरफ आ रहे हैं। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसे जान का अमान है। अल्लाह तुम्हें गर्क कर दे, हम सारे कैसे तुम्हारे घर में दाखिल होंगे। जो अपने घर के दरवाजे बंद रखेगा उसे अमान है। जब लोग अपने घरों में ही महफूज हैं तो वो तुम्हारे घर में क्यों आएंगे? फख्र के लिए मोहम्मद से ये सर्फ हासिल किया इन्होंने अपनी शर्मिंदगी और बुज़दिली छुपाने के लिए, और आप लोगों को मुकाबले में रखा ये दिखाने के लिए कि ये आज भी सरदार हैं। और जो मस्जिदों में दाखिल होगा उसे भी अमान है। घर चलो, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या सरदार है ये अबू सुफियान? अबू सुफियान, ये तो मोहम्मद के सबसे बड़े दुश्मन थे और आज अपनी ही मौत से डर रहे हैं। वो बदला नहीं है, वो एक बड़ा कारोबारी है। चाहे अमन हो या जंग, उसे चाहिए ज्यादा मुनाफा और कम नुकसान। ऐसे लोग ज्यादा जीते हैं, जबकि मेरे अब्बा जैसे लोग जो कभी समझौता नहीं करते, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं अभी समझौता नहीं करूंगा और मैं भी। हम लड़ेंगे, हम अपनी इज्जत की खातिर इनसे लड़ेंगे। मेरे लोगों का भी ऐसा ही मानना है और मेरे लोगों का भी। मैं भी।
तो जो तुम्हारे पास असला मौजूद है उससे हमारी मदद करो। मैंने इसी पल के लिए बचा के रखे थे। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. अब झूठ का पर्दाफाश हो गया है और हक सामने आ गया है। हक सामने आ चुका है।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله मक्का के लोगों, मक्का के लोगों, बाहर आओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद में मिलो, तुम लोग महफूज हो। मक्का के लोगों, रसूलुल्लाह से मिलो, मक्का के लोगों, रसूलुल्लाह से मिलो, मक्का के लोगों, रसूलुल्लाह से मिलो। सब खत्म हो गया अबू सुफियान। हाँ, सब खत्म हो चुका है हिंद। वल्लाही वो सबसे ज्यादा नरम दिल और रहम करने वाले हैं। वल्लाही वो लोगों से मुखातिब हुए और फरमाया, ऐ कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से जाहिलियत का गुरूर निकाल दिया है, जिसकी वजह से गुरूर किया करते थे। ये इंसान आदम की औलाद है और आदम को मिट्टी से बनाया गया। कुरैश के लोगों, मैं तुमसे कैसा सलूक करूं? कहा, आप हमारे बाइज्जत और करीम भाई हैं और हमारे बाइज्जत भाई के बेटे हैं। फरमाया, जाओ, तुम सबको माफ किया। तो आज से हम मोहम्मद के आजाद किए हुए लोग हैं। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम पीछे रह गए जबकि लोग हमसे आगे निकल गए। वो बहुत रहीम और करीम है और हम अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। क्या मर्दों ने बैत ली? कल वो औरतों की बैत कबूल करेंगे।
जो मैंने उनके चचा हमजा के साथ किया उसके बाद भी। जो भी सलामती और बैत के लिए उनके पास जाता है वो किसी को इनकार नहीं करते। उन्होंने मेरी बैत कबूल की है तो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे? आपका दिल अपने बुजुर्गों के दीन से भर गया है अबू सुफियान। हाँ, मेरे दिल में अब कुछ बाकी नहीं, और अगर वो हक होता तो मुझे कोई फायदा जरूर देता। लेकिन अभी मैं पूरी तरह से इस दीन से मुतासिर नहीं हूं। हाँ, मैं अब मुसलमान हूं, लेकिन इतने सालों से जो दीन मेरे दिल में था उसकी जद्दोजहद आगे भी मेरे दिल में रहेगी। एक लंबा अरसा मैं इस जिंदगी के साथ गुजार चुका हूं और अब बहुत कम वक्त बचा है। और जब मैं खुद को मक्का में देखता हूं तो मुझे मेरे गुजरे वक्त के साए नजर आने लगते हैं और तमाम गुजरी जिंदगी मेरे सामने आने लगती है। वो लोग عتبة بن ربيعة، أبو الحكم، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف، العاص بن وائل، أبو طالب، وعمر بن الخطاب، سفير قريش ومصارعها والمدافع عنها، जो अपने आका के लिए पानी लाता है और आग जलाता है। खालिद इब्न अल-वलीद, कुरैश का सिपाही सालार और एक जाबाज सिपाही, और अम्र इब्न अलास, कुरैश का सबसे होशियार आदमी, और मैं खुद अबू सुफियान। صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، जिसके हाथ में कुरैश की सारी बागडोर थी।